जब भी हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और स्वाधीनता संग्राम की बात करते हैं तो हम सबसे पहली जो बात हमारे दिमाग में आती है वो है सेलुलर जेल, जबकि ऐसा नहीं है। सेलुलर जेल से पहले 50 सालों का ऐसा इतिहास, अंडमान का गौरवमय इतिहास रहा है। जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई 1857 में, तो अंग्रेज़ों ने इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया, स्वतंत्रता सेनानियों को, कि उनका ध्यान अब इस बात पे जाने लगा कि इनको रखा कहाँ जाए, किन जेलों में रखे। तो वो नहीं चाहते थे कि इनको सबको फांसी पे चढ़ा दे, क्योंकि एक को फांसी होती थी और तो और हज़ारों लोग स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ते थे, उनसे प्रेरणा लेकर, उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर, और मुख्य भूमि के जेल सब भरे हुए थे। तो ऐसे में उनके दिमाग में ये बात आई कि इनको फांसी देने के बजाय उनको कोई ऐसी जगह पे निष्कासित कर दिया जाए, भेज दिया जाए, और नज़रों से दूर, वतन से दूर ऐसा भेज दिया जाए ताकि इनके जो विचार है, जो इनके जो विचारों की जो ज्वाला है वो फिर बाकी लोगों को प्रेरित ना कर पाए। तो एक तरह से आप सोचें तो 1857 के बाद उन्होंने जब इस पर गौर किया तो अंडमान उनके लिए, उनको सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह लगी, और इस तरह से 10 मार्च 1858 को पहला जत्था जो था 200 स्वतंत्रता सेनानियों का, वो अंडमान की धरती पर पहुंचा, और हम कह सकते हैं कि उनके पावन चरण अंडमान की सरजमी पे पड़े। चाथम नाम का द्वीप था, वहाँ पे वो पहुँचे, और इसके बाद ये सिलसिला चला। करीब 3000 लोगों को अंडमान लाया गया, 1857 से जुड़े लोगों को, और इसके बाद में वहाबी मूवमेंट से जुड़े लोग, फिर महाराष्ट्र के जो वासुदेव बलवंत फड़के जो रेवोल्यूशनरी थे, उनके जो अनुयायी थे उनको, और 1891 में जो मणिपुर का विद्रोह हुआ था, एंग्लो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1891, उसके बाद भी कई सारे शाही परिवार के लोगों को अंडमान काले पानी की सज़ा देकर भेजा गया। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतने सारे लोग, और उस ज़माने में एक अहम घटना ये भी घटी थी कि 1872 में 8 फरवरी 1872 में जब लॉर्ड मेयो, जो उस ज़माने के इंडिया के वाइसरॉय थे, जब वो अंडमान पहुँचे थे, तो यहाँ के एक शेर अली नाम के कैदी ने उनकी हत्या कर दी थी यहाँ पर। ये, और उस ज़माने में फिर जो सेटलमेंट का, यहाँ जो बंदी उपनिवेश का साइज़ था, उसकी आबादी जो थी वो भी बढ़ रही थी, तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब यहाँ पर एक जेल होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात आपको यहाँ बताना भूल गई कि 1864 के बाद 70 के बीच में वाइपर नाम की एक जगह यहाँ पर द्वीप है, जहाँ पर एक जेल और एक फांसी घर का निर्माण हुआ था, और उसमें शेर अली जो जिसने लॉर्ड मेयो को मारा था, उसे भी उसी वाइपर के जेल में फांसी दी गई थी। और 1890 में एक जेल कमेटी ने अंडमान विजिट किया, और उनके रिकमेंडेशंस पर, सिफारिश पर 1893 में सेलुलर जेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बड़ी अजीब बात है, आप सोचिए कि अंडमान तो खुद एक जेल, अंडमान चारों तरफ पानी से घिरा, और अंग्रेज़ों को भी लगता था कि यहाँ जो लोगों को लाया जा रहा है, जो भेज रहे हैं जो उनको, तो वो यहाँ से भागेंगे, जाएंगे कहाँ? अगर पानी से, समुंदर से बच गए तो यहाँ के जो आदिम जनजाति है वो उनको मार देंगे। तो इसके बावजूद भी उन्होंने ये सोचा कि अब अनुशासन रखना इतने बड़ी आबादी के लिए मुश्किल हो रहा है, और इन देशभक्तों पर और ज़्यादा शिकंजा कसना चाहिए। और ऐसे में उनका ध्यान गया कि अब एक और बहुत ज़्यादा सख्त प्रणाली का बंदोबस्त होना चाहिए, और उसके लिए फिर 1893 में सेलुलर जेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो करीब 13 साल लगे इसको बनने में। और इसके लिए कोई भी मजदूर बाहर से नहीं लाए गए, जितने भी लोग थे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लिए ही तैयार की ये सेलुलर जेल। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस एक जो खुद एक जेल थी, अंडमान जेल एक जेल थी, इसके बावजूद भी जेल के अंदर एक जेल बनाने की ज़रूरत उनको इसलिए महसूस हुई कि ट्रिपल आइसोलेशन, 3 तरह से लोगों को बांधना, लोगों को आइसोलेट कर देना। उसमें ट्रिपल आइसोलेशन में पहला तो उनको मुख्य भूमि से दूर कर देना, दूसरा यहाँ जो बंदी उपनिवेश की जो दूसरी आबादी थी उनसे दूर कर देना, और जेल को इस तरह से बनाना कि वो अपने जो साथी उनके साथ अगले कमरे में, साथ वाले कमरे में कौन रह रहा है उनको पता न चले। तो ये इस तरह से ये ट्रिपल आइसोलेशन की पॉलिसी उन्होंने अपनाई, और इस तरह से सेलुलर जेल का निर्माण बन के तैयार हुआ। और फिर इसके बाद अत्याचारों का जो सिलसिला चला वो इतिहास साक्षी है कि जिसके विरोध में सावरकर जी
और अन्य बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें उठाई और हम सब उनके सामने नतमस्तक है, जिन्होंने जो कारावास यहाँ भोगा, आज अनम कारावास भोगा और यहाँ अमानवीय अत्याचार सहे, जिनकी वजह से हम आज आज़ादी की खुली फिज़ा में सांस ले रहे हैं।